लेट्स कम टू द सॉल्यूशंस। देखो ये कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, ठीक है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट रहे ऐसा एक ही कंडीशन में पॉसिबल है। देखो ये दोनों मूविंग तो होंगे तो श्योर है, इस पे इसका अट्रैक्शन है और क्यू ई फोर्स इधर है, इस पे भी अट्रैक्शन है, इसका फोर्स है, तो स्टैटिक तो नहीं है, वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं है, लेकिन नेट फोर्स जीरो हो ऐसा कुछ गिवन नहीं है, तो हम मानेंगे दे आर एक्सेलरेटेड और इनके बीच का डिस्टेंस कांस्टेंट तभी हो सकता है जब इनका एक्सेलरेशन सेम है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसकी इक्वेशन, एम ए की ये हो गया कैपिटल क्यू ई, हमने माना कैपिटल क्यू ज्यादा है, माइनस के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई एल स्क्वायर, ठीक है, तो ये ए हो गया एक्सेलरेशन ऑफ ए कैपिटल क्यू बाई एम के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई कैपिटल एम एल स्क्वायर। अब इसकी बात करें तो इस पे ये वाला फोर्स ज्यादा होना चाहिए, बाय डिफॉल्ट हम सोच सकते हैं एम ए पी के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई एल स्क्वायर माइनस क्यू ई, यहां से हमारे पास आता है ए पी के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई एम एल स्क्वायर माइनस क्यू बाई। अब दोनों एक्सेलरेशन सेम होने चाहिए, कैपिटल क्यू ई बाई कैपिटल एफ माइनस के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई एम एल स्क्वायर माइनस के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई स्मॉल एम एल स्क्वायर माइनस क्यू ई बाई स्मॉल एम। अब कुछ खास बात नहीं इसमें, क्यू ई बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल क्यू ई बाई स्मॉल एम, है ना, सिंपल कैलकुलेशन। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आराम से आंसर आएगा, देखो यहां से ई कॉमन क्यू बाई कैपिटल एम स्मॉल क्यू बाई स्मॉल क्यू, यहाँ पे भी के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एल स्क्वायर कॉमन, वन अपॉन स्मॉल एम वन अपॉन कैपिटल एम। थोड़ा देर यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, गेट द फाइनल आंसर। देखो इस सिचुएशन को इसका एलसीएम लेंगे, स्मॉल एम क्यू प्लस कैपिटल एम स्मॉल क्यू स्मॉल एम कैपिटल एम, एलसीएम इधर से के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई एल स्क्वायर अपॉन स्मॉल एम कैपिटल एम स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, ये कैंसिल हो रहा है इसमें से, यहाँ से एल स्क्वायर हम इधर ले गए, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू ई स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम क्यू कैपिटल एम क्यू, इसका रूट, सिंपल कैलकुलेशन, ठीक है, ये इसका आंसर है, राइट। अब सेकंड we come to the second question. ऑप्टिक्स का है। देखो इस क्वेश्चन में ये सिचुएशन ऐसे दे रखी है, ये एक्सेस है, एक लाइट रे यहां से नंबर डाल देते हैं, ये यहां से आ रही है 45 डिग्री पर, उसके बाद ये ऐसे जा रही है। अब इसमें आगे बढ़ने से पहले एक काम करते हैं, ये जो एंगल है आर इसको निकाल देते हैं, ये जो मीडियम है ये एयर है और ये है रूट, और गिवन है ये वाला एंगल 6 डिग्री। एक्चुअली ये जो फर्स्ट एनालिसिस है यही इस क्वेश्चन का डिसिसिव पार्ट है। देखो ध्यान से,
इसको मैं μ1 बोल दूं, इसको μ2 बोल दूं फॉर अ व्हाइल, तो μ1 sin 45 μ2 sin I 1 by √2 sin I, √2 नीचे आएगा 1/2 हो जाएगा, sin I 1/2, तो I हो गया 30 डिग्री। अब यह एक बात देखो, ये एंगल नॉर्मल है 90, ये हो गया 30। अगर ये लाइन आगे जाके कहीं मिलती है, मैं इस लाइन को बोलता ये भी एंगल 60 डिग्री होगा। मैंने कहा ये डिसिसिव पॉइंट है, मान लेते हैं ये सेकंड सरफेस नहीं है, ये लाइन आगे जाती है, ऐसे कहीं मिलती है इस एक्सिस को, तो ट्रायंगल बनता है। ये पॉइंट्स लेता हूं P Q R, ये ट्रायंगल बनेगा। अब ट्रायंगल की तीनों साइड्स का सम 180 होता है, P 60 है, ये पूरा एंगल देखो कितना 90 + 30 120, ये सपोज अल्फा, तीनों का सम 180 होता है, ये 60, ये हो गया 120, 120 + 60 कितना हो गया 180। इसका मतलब इसके पास एक ही चांस है, अल्फा 0। अल्फा 0 होने का मतलब ये लाइन स्ट्रेट है। इंटरेस्टिंग, ये बात समझ आ गई तो उसका सेकंड पार्ट बड़े आराम से हो जाएगा। अब ये स्ट्रेट लाइन है और ये स्फेरिकल सरफेस। अब इसमें कुछ नहीं रखा सवाल में, बिल्कुल सीधा सा सवाल है। अब ये μ1 ले लेता हूं, ये μ2 ले लेता हूं। हमारे पास फॉर्मूला है μ2/v माइनस μ1/u, μ2 माइनस μ1/r। μ2 है 1.514 और ये है √2। अब हर बार 1 2 हम ऐसे लिया करते हैं, 1 फर्स्ट मीडियम जहां से रे जा रही है, 2 सेकंड मीडियम जिसमें रे एंटर करती है। अब u तो है इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट, पैरेलल है ना स्ट्रेट, तो उसका झंझट खत्म। μ2 कितना 1.514/v माइनस 0, μ2 1.514, μ1 √2 1.414, तो 1.514 में से 1.414 सब्ट्रैक्ट किया तो 0.1 आया, रेडियस दे रखा है 0.4। इसके बाद फर्दर कैलकुलेशन मैं इधर कर देता हूं, 1.514/v 1/4 v ये आता है अप्रोक्सीमेटली 6.09 कुछ 059 कुछ ऐसा, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। बात इसमें छुपी थी। Got it? नेक्स्ट क्वेश्चन जो कॉम्प्रिहेंशन है वो एक लॉजिक पर बेस्ड है। वो लॉजिक क्या है, मैं पहले वो लॉजिक बताता हूं। डिस्क्रिप्शन चाहिए तो किसी मेल डाल देना या मैसेज कर देना, मैं बता दूंगा कि अगर एक स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, इसकी रेडियस कुछ भी है r है, इसमें से कैविटी निकाल लेते हैं। ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है। अगर इनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है ये वेक्टर a है, इसकी चार्ज डेंसिटी ρ है, तो इस कैविटी, ये कैविटी है निकाला हुआ पार्ट, ठीक है, ये फील्ड है और ये कैविटी एक्सट्रैक्ट किया हुआ पार्ट है। इसके अंदर किसी भी पॉइंट पर, एट एनी पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है ρ(a)/3ε0। ये फैक्ट है, जानना चाहते हो तो कमेंट लिख देना, मैं बता दूंगा कैसे। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दो बातें पूछी हैं। एक तो यही पूछा है कि कैविटी दो इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा और पोटेंशियल कितना होगा। ओके, तो तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं।
ये तो चलो हम यही बात मान लेते हैं, ये C1 है, ये C2, ये कोई पॉइंट है P, ये वेक्टर R1, इसके लिए वेक्टर R2, और इसको मैं वेक्टर बोल देता हूं D, जो दोनों के बीच का डिस्टेंस। अब पॉइंट P पर ये इसका सेंटर है ग्रेविटी का। पॉइंट P पर जैसे मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड E1 रो R1 अपॉन 3 इससे प्रूव हो जाएगा, वही चीज है। फिर E2 इसकी डेंसिटी माइनस रो R2 अपॉन 3 अब इस पॉइंट P पर EP जो है E1 प्लस E2 रो R1 अपॉन 3 माइनस रो R2 अपॉन 3 रो अपॉन 3 कॉमन R1 माइनस R2। अब जरा स्ट्रेंगल बना देखो, ये वेक्टर हेड टू टेल मतलब D प्लस R2, D प्लस R2 इज इक्वल टू R। तो D हो गया R1 माइनस R2। R1 माइनस R2 कितना हो गया? रो D अपॉन 3, स्ट्रेट रिजल्ट। इसका दूसरा पार्ट पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है C1 से C2 के बीच में। मैं डायग्राम दोबारा बनाता हूं। कंडीशन है कि इफ D becomes R, देखो ये डिस्टेंस R है, अगर पूरा स्फीयर बनाते हैं तो ये भी R है। अब दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है? 2R। ऐसी पॉसिबिलिटी कैसे हो कि जो D है दोनों का इंटरसेक्शन सेक्शन वो R हो जाए? तो ऐसा मेरे हिसाब से ये हो सकता है, ऐसे दोनों के सेंटर एक दूसरे के इस तरह से दो सर्कल लेते ना, दोबारा समझाता हूं। दो सर्कल हम इस तरह से काटते हैं, एक सर्कल ये C1 ये C2 ये दोनों की रेडियस। अब कुछ करना ही नहीं इसमें। dV equals to minus E dot dr। dV C1 से C2 और ये पॉइंट मान लो ओरिजिन है तो ये D है 0 से D। E इस तरफ dr भी इस तरफ, तो dr और E में प्रोडक्ट cos 0 1 हो गया। ये हो गया डेल्टा B, ये हो गया E रॉ D अपॉन 3 dr। बस चलना ऐसे कि यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे तो साइन प्लस हो जाएगा। तो हमारी लिमिट कहां से कहां तक है? 0 से D तक। रॉ D 3 कांस्टेंट, dr का इंटीग्रेशन D, डेल्टा भी हो गया रॉ D अपॉन 3 D rho D square upon 3 epsilon naught। Quite simple। इस क्वेश्चन में हो सकता है तुम्हें पूछो कैविटी, तो कमेंट बॉक्स में लिख देना मैं कैविटी में फील्ड कैसे होता है
वो एक्सप्लेन करूंगा। अब फिफ्थ क्वेश्चन पर आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में एक स्फीयर है, इसकी रेडियस है a, ये b, इस पे q चार्ज, a है 1 मीटर, b है 3 मीटर। मल्टीपल चीजें पूछी हैं, इसको अर्थ कर रखा तो एक चीज झंझट नहीं है सीधा सोचने की, यहां माइनस q चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, दैट्स ऑल। ठीक है, पहली चीज पूछी है फर्स्ट पॉइंट, ये कोई पॉइंट P है, ये पॉइंट मान लेता हूं मैं, ये O है, OP है 2 मीटर। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है P पर, अब P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस अंदर के चार्ज की वजह से गॉस थ्योरम लगा सकता है आपसे, बाहर के चार्ज से तो लेना देना नहीं, तो सीधा सा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड एट P KQ by OP स्क्वायर, KQ by OP कितना है 2 4। क्लियर। दूसरा पॉइंट पूछा है, दूसरा पॉइंट क्या पूछा है, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल ऑफ ए मैं यहां लिख देता हूं, पोटेंशियल ऑफ ए जो होगा वो एक तो खुद से होगा के क्यू बाई ए, और उस नेगेटिव चार्ज से माइनस के क्यू बाई बी। पोटेंशियल एट बी के क्यू बाई बी माइनस के क्यू बाई, वो तो ऑलरेडी जीरो है, तो पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी, ये हो गया के क्यू बाई ए मैंने 1 माइनस के क्यू बाई 3, ये हो गया 2/3 के क्यू बाई 2 के क्यू बाई 3, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, राइट। अच्छा, एक और बात पूछिए, आउटसाइड यहां कोई पॉइंट है जो P डैश, सपोज OP डैश 5 मीटर, तो वहां कोई भी फील्ड नहीं होगा, इसका आंसर P डैश पर 0 है। क्लियर। अब एक और बात पूछी गई है, पोटेंशियल एट पॉइंट P जो कि 2 मीटर डिस्टेंस पर है। सीक्वेंस तुम देख लो कौन सा P Q R S है, ये पहली बात। फिर दूसरी बात, तीसरी बात ये है कि पॉइंट P डैश जो बाहर है, तो बाहर तो गॉस थ्योरम लगाओगे, नेट चार्ज 0, बात खत्म। अच्छा, इस पॉइंट P पर पोटेंशियल पूछा है, तो पॉइंट P पर एक तो पोटेंशियल ड्यू टू A है, पोटेंशियल ड्यू टू B है। पोटेंशियल ड्यू टू A हो गया के क्यू बाई 2, पोटेंशियल ड्यू टू B के क्यू बाई 3। B की रेडियस, B जो स्फीयर है उसके अंदर है, और स्फीयर के अंदर पोटेंशियल जो होता है वो वही होता है जो उसकी सरफेस पर होता है, तो हम इसको लिखेंगे के क्यू 1/2 माइनस 1/3, ये हो जाएगा के क्यू बाई 6। यहाँ तक हमारे ये प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। कोई क्वेरी हो, कोई कॉन्सेप्ट हो, कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं इसको इस तरीके से सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, ठीक है।